अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। सेकंड लेक्चर आप लोगों ने सुन लिया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। उसमें हमने ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट के पढ़ा था और आज आप लोगों ने पढ़ना है एसआई प्रीफिक्सेस। तो एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी बेस पे आगे और भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ रीड आउट नहीं करना, इसमें से कुछ चीजें जो जरूरी हैं वही मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये लॉन्ग तो है नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। दी एसआई इज अ डेसिमल सिस्टम। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एसआई यूनिट होते हैं या एसआई प्रीफिक्सेस होते हैं वो डेसिमल सिस्टम होता है, उसमें पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, राइट किए जाते हैं। कहाँ पे राइट किए जाते हैं? यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। तो ये 10 की पावर्स में राइट किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह राइट किए जाते हैं पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। ये आप लोगों को खुद भी याद रखना चाहिए, ये याद नहीं करना, आपने जुबानी नहीं याद करना, लेकिन ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो हमेशा राइट किए जाते हैं 10 की पावर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द बिग क्वांटिटी, लाइक कहता है बहुत बड़ी क्वांटिटी हो, जैसे कि आप कह सकते हो 5 के आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 के आगे 7 जीरो लगे हुए हैं और साथ में उसने लिखा हुआ है कि ये मीटर है। एंड स्मॉल क्वांटिटी या बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो, जैसे उसने आगे एग्जांपल में दिया हुआ है 0.00004, यानी कि 4 जीरो है और आगे लिखा हुआ है 4। तो कहता है इतनी इतनी लंबी वैल्यूज जब हों, जब एंड पे भी इतने ज्यादा जीरो लगे हों, जैसे ये है, या शुरू में इतने ज्यादा जीरो लगे हों, तो हमें रीड आउट करने में या लिखने में कहीं ना कहीं एक आधा जीरो ज्यादा हो जाता है, मतलब कि गलती हो जाती है। उस गलती को खत्म करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम प्रीफिक्सेस इन्वेंट करते हैं ताकि ये मिस्टेक ना हो और इससे गलतियां ना हो। ओके, तो आगे हम करते हैं आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन, यानी कि इनको राइट करना इतना कन्वीनियंट नहीं है, काफी ज्यादा मुश्किल आती है। जीरो कभी ज्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट तो अगर आप लोग टेस्ट में कोई टीचर देता है तो उससे भी मिस्टेक हो सकती है। अगर बोर्ड पे राइट करके समझा रहा हो तो कभी जीरो कम ज्यादा हो सकता है, या स्टूडेंट जो पीछे बैठे होते हैं देख के लिख रहे होते हैं उनको भी हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। ठीक है, द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल। तो प्रीफिक्सेस के यूज की वजह से हम इस अमाउंट को सिंपल कर सकते हैं, सादा कर सकते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी कहता है वो क्वांटिटी जो हम यहाँ पे करने लगे हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगे हैं प्रीफिक्सेस की फॉर्म में, तो वो क्या है? द क्वांटिटी 5 आगे कितने जीरो लगे हुए हैं? 7 जीरो हैं, तो कैन रिटर्न एज 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। सिमिलरली आपने क्या करना है, दी क्वांटिटी 0.00 कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो आप इसको लिख देंगे 10 की पावर क्या, यहाँ पे डेसिमल इस साइड पे है, इसको इस साइड से मूव करवाएं तो हमारे पास नेगेटिव आता है। अगर यहाँ पे जीरो हो, आपका डेसिमल लास्ट पे है, तो आपने डेसिमल इस तरह यहाँ पे देखें तो आपका डेसिमल इस साइड पे है, तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आप लोगों का जो पॉइंट होगा वो इधर आएगा, 4 के बाद आएगा। तो जो 4 के बाद पॉइंट आएगा इसका मतलब है ये 5 डिजिट आगे गया है, तो 10 की पावर -5 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे उसने राइट कर दिया। ये आपकी एग्जांपल्स हैं, आपने इनको याद कर लेना एग्जांपल की तरह। ठीक है, नीचे हमारे पास डेफिनेशन आ रही है प्रीफिक्सेस की। तो प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ऐसे लफ्ज हैं और सिंबल्स या मैथ की शक्ल में इनके सिंबल्स बने होते हैं, एडिड बिफोर एसआई यूनिट। तो आप इनको ऐड करते हैं एसआई यूनिट से पहले। सच एज, ये भी आगे एग्जांपल है, मिली है 10 की पावर -3 होता है, सेंटी 10 की पावर -2 होता है, किलो है, मेगा और गीगा। ये सारी एग्जांपल्स हैं, आपने इनको याद कर लेना है। इसके नीचे ये जो आप लोगों को सारा लिखा हुआ नजर आ रहा है ये आपने याद नहीं करना क्योंकि ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें इतना ही काफी है कि आप डेफिनेशन याद करें और डेफिनेशन के बाद आपने क्या करना है, ये एग्जांपल्स कर लेनी है। ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों एग्जांपल लिख लीजिएगा, या ये वाली लिख लीजिएगा, मिली वाली, सेंटी और किलो वाली। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ये एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। आगे हमने देखना है नेक्स्ट पेज। जी स्टूडेंट्स, ये है वो टेबल जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी और न्यूमेरिकल के लिहाज से भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने ये जो 10 की पावर्स बनेंगी उनको कन्वर्ट कर देना है उनके सिंबल्स में, और फिर आपने ये प्रीफिक्सेस के सिंबल्स राइट करने हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का एटो है, यहाँ पे शो हो रहा है। एटो क्या होता है? ए से डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल ए है, और वो क्या है? 10 की पावर -18। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपकी वैल्यू आ रही है 10 की पावर -18 तो आप उसे लिखेंगे ए। उसी तरह ये है फेमटो, एफ 10 की पावर -15।
तो अगर आपके किसी न्यूमेरिकल में -15 आता है 10 की पावर तो आप उसके लिखेंगे f। इसी तरह ये बाकी सारे प्रीफिक्सेस हैं और आप लोगों ने इन प्रीफिक्सेस को लिख लिख के याद करना है क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल की बात करें तो पूरी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं उन सब में ये यूज होने हैं। 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, हर जगह पे ये टेबल यूज होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल के आंसर्स में ये टेबल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं इसको कि पहले आपकी वैल्यूज जो हैं वो 18 से 15, 13 यानी कि 3 के डिफरेंस के साथ आ रहे हैं। 9, 6, 3 यहाँ तक आपका 3 का डिफरेंस है। उसके बाद -2 है और -1 है। फिर दोबारा 3 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये है कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18 ये सारा दोबारा है 3 का ही डिफरेंस है, यानी कि 3 का ही टेबल है, लेकिन ये है कि इनका डिफरेंस आ रहा है कि ये ऊपर वाले नेगेटिव है और नीचे वाले पॉजिटिव है। तो इस टेबल के बाद आप लोगों ने नीचे देखना है, यहाँ पे भी आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 किलोग्राम। अगर 100 किलोग्राम हो तो वो 1 क्वांटल के इक्वल होंगे। क्वांटल ऐसा वर्ड है जो आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आपने अब इसको याद कर लेना है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100 किलोग्राम हो तो 1 क्वांटल होगा। अगर 10 क्वांटल हो यानी कि 10 क्वांटल का मतलब है 1000 किलोग्राम, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, 10 क्वांटल या 1000 किलोग्राम हो तो वो 1 टन के इक्वल होगा। इसका मतलब है 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, या हम ये कह सकते हैं 1 टन में 10 क्वांटल होते हैं। ओके, ये दोनों एमसीक्यूज में आपके आ सकते हैं। नीचे वाला टेबल देखें, वो है हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर का टेबल है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एमसीक्यूज के लिहाज से। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये तीनों जो है ये मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर वाला टेबल है। नीचे वाला हमारे पास मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर का है। मिलीमीटर मतलब कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर्स होंगे, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर्स होंगे और 1 किलोग्राम में 10⁻³ मीटर्स होंगे। ओके, ये सारे मीटर्स में इनको कन्वर्ट करके बता रहे हैं। उसके बाद आता है क्विज है नीचे, और ये वाला जो क्विज है ये आप लोगों को मैं अपने नोट्स में सॉल्व करके बताऊंगी, समझाऊंगी कि इसका आंसर ये कैसे है। जैसे मैंने टिक लगा दिया है ना, ये आंसर कैसे है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। उसके नीचे देखिए एक और एमसीक्यूज है। द किलोग्राम इज ओनली बेस यूनिट दैट हैज अ प्रीफिक्स। कहता है किलोग्राम वाहद एक ऐसा यूनिट है जिसका बेस यूनिट है, जिसका प्रीफिक्स है, और किसी भी बेस यूनिट का कोई प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ किलोग्राम को ही एज अ प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, आप लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था साइंटिफिक नोटेशन। उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों का ये जो क्विज है इसको सॉल्व करके आपको समझा देती हूँ। इसका आंसर ये जो मैंने टिक किया हुआ है ये कैसे आया। ठीक है, तो अभी देखते हैं आप लोग। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं। क्विक क्विज में आप लोगों का आंसर जो आ रहा था वो ये आ रहा था 1 2 3 4 5 zeros वाला आंसर आपका करेक्ट था, जिसमें आगे मिलीमीटर लिखा हुआ था। ठीक है, आपने यहाँ पे देखना है ये जो 3 0 है ये हो जाएगा 10⁻³ साथ में मिलीमीटर आ जाएगा। उसके बाद आप इसे किस तरह चेंज करेंगे, ये जो मिली होता है ये 10⁻³ होता है, ये आपने अब याद कर लिया होगा, 2-3 दफा मैंने आपको बता दिया है। अब ये बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर ऐड आउट होती है। यहाँ पे नेगेटिव साइन होने की वजह से माइनस आ गया, +3 और -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 10⁻0 इसका मतलब है ये खत्म हो गया। तो 100 साथ में ये मीटर, आपका ये आंसर आ गया दोबारा। जो उसने एमसीक्यूज में पूछा है आपसे तो वो यही है ना कि 100 मीटर इज इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। इसको जब सॉल्व किया तो दोबारा हमारे पास आंसर आ गया 100 मीटर। जी स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास क्या 5000 मिलीमीटर। मिली मैंने आपको बताया था 10⁻³ होता है, यहाँ पे भी आप देखिए मैंने लिखा हुआ है मिली इक्वल टू होता है 10⁻³ तो आपने यहाँ पे ये जो -3 है इसको कन्वर्ट कर देना है पॉजिटिव करने के लिए 1/, में। आप ये देखिए 1/10⁻³ लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद ये जो 10⁻³ है इसका मतलब है 3 zeros है, तो 3 zeros अपने लगा लिए हैं तो ये 1000 बन गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने इसको कटिंग आउट कर लेना है। ये तीनों जीरो ऊपर वाले और नीचे वाले कट आउट हो गए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर। उसके बाद सेकंड वाली देखिएगा, उसमें हमारे पास 500 सेंटीमीटर यानी कि 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 50,000 सेंटीमीटर, इसमें 4 zeros हैं। तो आपने सेंटी का भी पढ़ा था कि 10⁻² क्या होता है, -2 होता है। यहाँ पे देखें आप लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर्स। तो आपने ये -2 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, इनको 1/, में ले आना है। उसके बाद आपने ये जो 10⁻² है इसका मतलब है कि 1 के साथ 2 zeros हैं। ओके, तो साथ में आ जाएगा हमारे पास मीटर।
इसी तरह अगर 10 की पावर 3 थी तो वो 1000 था, 10 की पावर 2 है तो वो 100 होगा, 10 की पावर 4 होगी तो वो 10,000 होगा। ओके, तो नेक्स्ट अब ये दोनों जीरो ऊपर वाले दोनों जीरो के साथ कट हो जाएंगे तो 500 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें 3000 दिया है, ग्राम में आपने कन्वर्ट करना है इसको किलोग्राम में। तो ये तो वही प्रोसेस है जो बुक पे हुआ है, लेकिन ये कैसे हुआ है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के समझाया है। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो जब आपने ग्राम निकालने हो तो इसको डिवाइड कर देंगे दला के 1 के नीचे, ठीक है। तो ये देखिए हमने 1 के नीचे किलो 1000 लगा के साथ किलोग्राम लिख दिया, तो वो किसके इक्वल हो गया? ग्राम के इक्वल हो गया। अब यही वो वैल्यू जो हम यूज करते हैं आगे उधर, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने 3000 के नीचे 1000 लगा दिया और वो कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। अब ये तीनों जीरो ऊपर वाले जीरो से कट हो गए तो 3 kg यानी कि 3 किलोग्राम में आ गया है 3000 ग्राम। आगे एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, उसमें हमारे पास 2000 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो जो होता है ना, ये आपका प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10 की रेज़ पावर 6। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, सिंस माइक्रो इज इक्वल टू 10 की रेज़ पावर -6। तो यहाँ पे वही हमने इसको माइक्रो को मल्टीप्लाई कर दिया 10 की रेज़ पावर -6 सेकंड के साथ। ओके, तो ये जो 2000 था उसको मैंने इसलिए लिख दिया है, ये देखें 1 2 3 जीरो है, इसका मतलब है 10 की रेज़ पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ये पहले का ही वैसे का वैसे ही हमने लिख लिया है। अब ये दोनों बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो आपने पावर्स को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के साथ यहाँ पे लगा हुआ था माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -3, क्योंकि बड़ी अमाउंट का साइन लगेगा तो -3 आएगा। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये जो हमारे पास मिली सेकंड, 2 मिली सेकंड आएगा हमारे पास। तो मिली कैसे आया? मिली इस तरह आया कि 10 की पावर -3 है तो वो होता है हमारे पास मिली के इक्वल। ओके, तो 2 मिली सेकंड ये आपका आ गया आंसर चौथी वाली एग्जांपल का। चारों एग्जांपल हो चुकी हैं, तो अब हम अपनी आगे वाली पढ़ते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ते हैं। उसमें क्या है जी स्टूडेंट, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, इसको भी एज अ शॉर्ट ही आपने याद करना है, ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि आपके पास बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, काफी ज्यादा एंड पे जीरो लगे होते हैं या शुरू पे लगे होते हैं, तो उनको कन्वर्ट करना होता है आपने साइंटिफिक नोटेशन में प्रीफिक्सेस की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम रीड आउट करते हैं। इट इज अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। कहता है ये एक शॉर्ट वे होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है जिसके जरिए आप बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस। कहता है इसके अलावा अगर आप इसको लिखते हो साइंटिफिक नोटेशन के अलावा तो ये बहुत ज्यादा जगह घेर लेते हैं, ठीक है। दे आर डिफिकल्ट टू रीड, उनको पढ़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देयर रिलेटिव साइज आर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज एंड दे आर ऑकवर्ड टू यूज। कहता है उनका जो साइज होता है वो भी बड़ा बड़ा होता है, उसको देखने में भी मुश्किल आती है, समझने में भी मुश्किल आती है और उसको ऑकवर्ड भी फील होता है जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं। Their decimal place are more conveniently expressed as power of 10। तो आप उसे इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की पावर में डेसिमल की फॉर्म में, ताकि आप इजिली उसको लिख भी सकें और समझ भी सकें। The numerical part of the quantity is written as the number of 1 to 9 multiplied by whole number power of 10। तो ये आप इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, या आप लोगों को डेफिनेशन इसकी मैं तब लिख के भी दिखाऊंगी जो प्रॉपर अच्छी डेफिनेशन है। यहाँ पे इन्होंने मिक्सअप किया होता है तो हमें समझ नहीं आती इसकी डेफिनेशन क्या करें, ठीक है। टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, कहता है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखना हो तो मूव द डेसिमल पार्ट अंटिल ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट रिमेन। कहता है उतनी देर तक हमने डेसिमल को मूव करवाना होता है जब तक हमारे पास डेसिमल जो होता है वो नॉन जीरो डिजिट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेस, फिर हम नंबर ऑफ प्लेस को काउंट कर लेते हैं। थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, यानी कि कितना आपने उसको मूव करवाया, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक है। एंड यूज दिस नंबर एज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10। तो उस नंबर को हम 10 की पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों को मैंने मार्क किया हुआ है, ये देख लें आप लोगों का। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ, यानी कि सूरज का जो डिस्टेंस है जमीन से उसकी हमने एवरेज फाइंड करनी है, वो क्या है? इज 138,000 और फिर से 000 किलोग्राम। देखिए इस अमाउंट को पढ़ना मुश्किल हो रहा है ना, तो इसके ये जो जीरोज होंगे उनको हम खत्म करेंगे, उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आएंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस वुड बी रिटन एज 1.38 × 10⁸ किलोग्राम। तो ये आसान हो गया ना। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ, कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपने याद करना है। आगे हमारे पास नीचे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है।
डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, ये देखिए इतनी लंबी वैल्यू है, मीटर्स टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अब इसको उसने कन्वर्ट किया है साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये आएगा हमारे पास नेक्स्ट किस तरह आएगा, आपने 11 डिजिट इस साइड से मूव करना है, तो 10 की रेज़ पावर -11 होगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं तो -11 होगा, अगर आप राइट साइड से मूव करते हो तो प्लस में अमाउंट आती है। To write the number in the scientific notation, the decimal part is moved 11 place to right, यानी कि ये 11 नंबर्स ने राइट साइड पे मूवमेंट किया। As the result, the diameter is written as 5.2 multiplied 10 की पावर -11 मीटर। तो ये आपका आंसर होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि राइट द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले आपको ऑर्डिनरी में बताना पड़ेगा, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। दो शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे पास जो आप लोगों ने करने थे। इसके अलावा आप लोगों को अभी मैं बताती हूँ जो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन होगी ना, वो मैं आपको बताती हूँ, आपने वो याद करनी है, ठीक है जी स्टूडेंट। ये है वो डेफिनेशन जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है, साइंटिफिक नोटेशन इज एन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड, यानी कि इंटरनेशनल तौर पे से एक्सेप्ट कर लिया गया है, वे ऑफ राइटिंग नंबर्स, नंबर्स को लिखने का वे है, एक तरीका है, इन विच नंबर्स आर, जिसमें नंबर्स को हम क्या करते हैं, उनको हम रिकॉर्डेड करते हैं यूजिंग द पावर्स ऑफ 10, यानी कि 10 की फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करते हैं, और प्रीफिक्सेस या प्रीफिक्सेस की फॉर्म में, ओके। एंड देयर इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट, और ये सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आता है, फिर हमने उसकी 10 की पावर बनानी होती है, ठीक है। बिफोर, यानी कि जो नॉन जीरो डिजिट होगा बिफोर दी डेसिमल, तो डेसिमल जो है वो नॉन जीरो डिजिट से पहले लिखा जाता है, ठीक है जी स्टूडेंट। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में आप लोग देखें, आप लोगों को दो नंबर्स दिए हैं, एक डेसिमल पार्ट है साथ उसकी 10 की पावर है मीटर में, दूसरा भी डेसिमल पार्ट है साथ उसकी 10 की पावर बनाई हुई है मीटर में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त हम इस बात का ख्याल रखते हैं, जब हम ऐड कर रहे होते हैं इनकी पावर्स जो है ना, 10 की पावर 4 है और इसकी 10 की पावर 5 है, आप दोनों को सेम बना लो ताकि आपको ऐड करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जब सोल्यूशन स्टार्ट होता है तो पहला स्टेप तो आपने अगेन क्वेश्चन वाला ही राइट किया है। दूसरे स्टेप में आप लोगों ने क्या किया है, दूसरा स्टेप भी आप लोगों का इस तरह है कि आपने इसको भी कन्वर्ट किया है 10 की पावर 4 में। ये देखिए 10 की पावर 5 थी, आप डेसिमल को एक पॉइंट पीछे लाओ, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर 1 हो रहा है, तो मतलब माइनस हो रहा है 1, तो 10 की पावर 5 में से माइनस किया 1 को, तो 10 की पावर 4 आ गया, क्योंकि डेसिमल ने एक साइड पीछे आया, ठीक है। तो आपकी 10 की पावर 4 बन गई है। तो ये दोनों एक जैसी बन गई, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। तो अब आप ये कॉमन ले लें इनकी, तो ये दोनों ऐड आउट हो जाएंगे। ऐड आउट हो, इनको कैलकुलेटर से ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब आपका पॉइंट जो है वो 2 स्टेप पीछे है, तो आपका पॉइंट होना चाहिए डेसिमल के मतलब के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद इसको मूव करवाने के लिए एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा। आगे लेके जाएंगे तो हम 10 की पावर 1 ऐड करेंगे, तो हमारे पास 10 की पावर 4 थी, तो आपने उसमें 1 ऐड किया तो 10 की पावर 5 बन गई। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के ऊपर ही है, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करवाया। देख लेना है, सॉल्व किया हुआ है, और इसको समझ भी लेना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बी वाला पार्ट है। उसमें क्या हो रहा है भाई, वो भी इसी तरह ही है कि एक दफा लिखा हुआ है 10 की पावर -2 मिलीमीटर और एक दफा लिखा हुआ है 10 की पावर -3 मिलीमीटर। तो आप दोनों को कन्वर्ट करो 10 की पावर 2 में। ये तो ऑलरेडी 2 में है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम पॉइंट को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.343। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो थी एक पॉइंट ऐड होगी, तो वो 3 में से एक ऐड करेंगे, -3 है तो +1 करेंगे तो माइनस होकर हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। ये हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में पावर पॉजिटिव थी, इसमें पावर नेगेटिव है, इसलिए हमने डेसिमल को आगे मूव करवाया। अगर पावर पॉजिटिव होती तो हम डेसिमल को पीछे की तरफ मूव करवाते। समझ आ गया आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है। तो अब आप क्या करेंगे, 10 की पावर 2 और मिलीमीटर आप कॉमन ले लेंगे, बाकी ये दोनों जो है सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्सट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा हमारे पास ये 2.227। तो अब आपका ऑलरेडी जो डेसिमल है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस ये जो मिली है इसको खत्म करें। मिली होता है 10 की पावर -3, तो ये दोनों जो पावर्स हैं ये ऐड आउट हो जाएंगी, 3 और 2 आ जाएगा -5 मीटर, ओके। तो ये हमारे पास दोनों एग्जांपल हो चुकी हैं। अब नीचे वाली एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो आपने वैल्यूज उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया है, लेकिन पहले आपने 2 क्वेश्चन प्लस और माइनस के किए थे, अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा,
6 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे ये हो रहे हैं 6 मल्टीप्लाई 4, और ये जो दोनों पावर्स हैं ये दोनों पावर जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब है ये ऐड होंगी। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना, तो हमने ऐड आउट कर दिया 3 और 6 को, तो 3 और 6 आ गया हमारे पास 9 और 6 मल्टीप्लाई 4 आ गया 24। तो किलोग्राम साथ में मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे ही रहा है, बस ये का आपने यहाँ पे 10 की 9 था और डेसिमल यहाँ पे था, और डेसिमल को हमने मूव करवाना था पहले ना 0 डिजिट के बाद, इस वजह से ये 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 आएगा, एक ऐड हो जाएगा क्योंकि डेसिमल इधर से इधर आया, सेंटर में आया। ओके, नीचे देखिए, नीचे है हमारे पास डिवाइड वाला क्वेश्चन है। डिवाइड वाले में भी उसी तरह ही है, आपने 2 को और 6 को कट आउट कर लेना है अलग से लिख के, ये देखिए मैंने जैसे लिख दिया है। और ये जो बेस है हमारे पास 10 की पावर -2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो आपके पास यहाँ पे आके माइनस होगी। आपको पता है जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस था तो ऊपर जाके +6 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा। तो 6 + 2 करेंगे तो ये सॉल्व आउट होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ओके, तो 8 और ये जो मीटर है ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये दोनों कटिंग हो गई, कटिंग होने के बाद आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। तो आपने 4 एग्जांपल्स किए हैं, एक थी प्लस की, एक थी माइनस की, एक मल्टीप्लाई की और एक डिवाइड की। ये चारों आपने अच्छी तरह समझ लेनी है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि मीटर रूल है, और वर्नियर कैलिपर वगैरह है, स्क्रू गेज है, वो सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वाली वीडियो को आपने लाइक कर लेना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहे। ओके, हाफिज।